Good evening, students. Today we have to discuss 15th chapter our environment, right? So environment क्या होता है? All organism including plants, animals and human beings and their physical surroundings with which they interact is called environment. Okay, a change in any component of environment may cause discomfort and affect normal life of living organism. Environment जैसे आप जानते ही हो, ओके जैसे है ना, कोई ऑर्गेनिज्म जहाँ पर बॉर्न होता है और जहाँ पर अपनी लाइफ कंटिन्यूटी करता है, वो एनवायरनमेंट में क्या होता है, इजी से एडजस्ट होता है. सपोज वो कहीं पर भी दूसरे स्टेट में या कहीं पर भी अगर शिफ्ट हो जाता है तो वो एनवायरनमेंट में उसमें ढलना उसको टाइम लगता है, एडजस्ट करने में टाइम लगता है. इवन दो एनवायरनमेंट में कोई भी तरह के चेंजेस टेक्स प्लेस होता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल लाइफ पे उसका इफेक्ट होता है, राइट. नाउ सो वेस्ट क्या है? अनवांटेड अनयूजेबल आइटम्स है. ओके जैसे आप जानते हो कि हमारे पास हाउस होल्ड में आपके गार्बेज जो क्रिएट होते हैं एक्चुअली टू टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सॉलिड एंड लिक्विड. सॉलिड में जैसे आप वेजिटेबल पील, फ्रूट पील, देन पेपर्स, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सारा क्या है आपके सॉलिड वेस्ट में आता है. लिक्विड में आप जानते हो वाटर. तो सॉलिड वेस्ट आप जानते हो कि इजी से हैंडल नहीं होता है, लेकिन लिक्विड आपका इजी से हैंडल हो जाता है, लिक्विड वेस्ट, राइट. बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, द वेस्ट मटेरियल विच आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस किसको कहते हैं? जो वेस्ट मटेरियल बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रोक डाउन होता है उसको कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. जैसे वेजिटेबल एंड फ्रूट पिल्स, अगर वेजिटेबल एंड फ्रूट पिल्स को अगर आप है ना लैंड में कहीं पर भी डाल दोगे तो वो इजी से क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो इजी से डिकम्पोज हो जाएगा, जो सॉइल को इफेक्ट भी नहीं करेगा. वो होता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या है? जो वेस्ट मटेरियल बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रोक डाउन नहीं होता है उसको कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, ग्लास एंड पॉलीथीन. नाउ इकोसिस्टम, द बायोटिक कम्युनिटी मीन्स सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म गए टूगेदर विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, मीन्स एक दूसरे से जो डिपेंडेंट होते हैं. बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट बोथ दे आर इंटरैक्ट विथ ईच अदर, इट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम, राइट. अगेन इकोसिस्टम आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक नेचर इकोसिस्टम होता है और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है. ओके नेचुरल इकोसिस्टम में जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट, पॉन्ड आप बता सकते हो. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में होता है क्रॉप फील्ड, गार्डन एंड एक्वेरियम. जैसे कि आपको बता दूं कि इकोसिस्टम स्मॉल और लार्ज साइज में भी होता है बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ द हैबिटेट. एंड इकोसिस्टम में भी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, राइट. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप बता सकते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट. एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में आप स्प्रिंग, लेक्स, ponds, even as well as the marine ecosystems of oceans also. Okay, so every ecosystem gradually merges into another one. और हर एक इकोसिस्टम क्या होता है, एक दूसरे में वो मर्ज हो जाता है. ओके तो इस तरह से इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम जो मैनमेड नहीं होता है और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो मैनमेड होता है, राइट. अगेन इकोसिस्टम में हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे. तो हर एक इकोसिस्टम आपके टू मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, एक बायोटिक है और एक अबायोटिक है. ओके बायोटिक कंपोनेंट्स में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट में सारे नॉन लिविंग, जैसे कि आप उसमें आप बता सकते हो दैट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन, विंड, ये सारे क्या है आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स है जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट. देन अगेन यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट्स को क्लासिफाइड किया गया है थ्री टाइप्स में, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. सो प्रोड्यूसर्स आर नथिंग बट ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स. एंड कंज्यूमर्स इज नथिंग बट ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स अपॉन द प्रोड्यूसर्स फॉर फूड. ओके जो कंज्यूमर्स एक्चुअली अपनी फूड किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उससे फीड करता है, राइट. डिकम्पोजर्स इज नथिंग बट दे फुलफिल देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बाय डिकम्पोजिंग डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अगेन कंज्यूमर्स में भी आपको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, हार्बिवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स. तो हार्बिवर्स ऑलरेडी जानते हो जो एनिमल्स प्लांट्स को कंज्यूम करता है, और कार्निवर्स क्या है जो अदर एनिमल्स के मीट को खाता है, और ओमनिवर्स होता है जो प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ खाता है, राइट. वो होता है ओमनिवर्स. नाउ
अब हम नेक्स्ट एक टॉपिक है फूड चेन और फूड वेब है, मैं जो कल आपको नेक्स्ट क्लास में आपको शो करूंगी, लेकिन अभी हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के लिए, राइट। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, जैसे कि आप जानते ही हो, ओके, ड्यू टू अनकंट्रोल यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज और पेस्ट, द अमाउंट ऑफ दिस केमिकल इंक्रीजेस इन द सॉइल और वाटर बॉडीज, फ्रॉम सॉइल और वाटर दे एंटर इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड देन in the bodies of herbivores and carnivores. As this chemical are not degradable, so they get accumulated progressively at each trophic level. So this phenomena is known as the biological magnification. तो अभी जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स जो हम लोग क्या करते हैं क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब पेस्ट और दैट इंसेक्टिसाइड्स, अलग अलग वेरियस टाइप्स के डिजीज जो प्लांट्स में कर्स्ड होता है, उसको प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जब केमिकल का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो सॉइल एंड वाटर बॉडीज में भी वो फ्लो होता है, राइट। तो उसी तरह यहाँ पर आपको पता है जब सॉइल और वाटर में अगर वो पूरा मिक्सअप हो जाता है तो अगेन वो क्या होता है प्लांट की बॉडीज में भी एंटर हो जाता है, ओके। और फिर प्लांट्स को कौन खाता है, आपके हार्बिवोरस खाता है, हार्बिवोरस को कौन खाता है, कार्निवोरस खाता है। इस तरह से ये केमिकल भी आपका क्या होता है फ्रॉम वन लेवल टू द अनदर लेवल भी वो क्या होता है पास होते जाता है। इस तरह से ये केमिकल जनरली वो डिग्रेडेबल नहीं होते। इस तरह से हर एक ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है प्रोग्रेसिवली वो पास थ्रू होते जाता है। सो ये फिनोमेना को कहा जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ओजोन लेयर। तो मैं ओजोन लेयर के लिए आपको बता दूं ओजोन लेयर कैसे फॉर्म्ड होता है, राइट। तो ओजोन लेयर एक्चुअली जैसे आप पता ही है आपको नेचर में, ओके, नेचर में आपका जो ऑक्सीजन होता है वो डायनेमिक इन नेचर में होता है, राइट, डायनेमिक नेचर में होता है। और आपको पता है सन रेज से आपके अल्ट्रा वायलेट रेज फॉर्म होते हैं। वो जब ऑक्सीजन जब अल्ट्रा वायलेट रेज को जब एब्जॉर्ब करता है, ओके, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है, तो ये डायनेमिक मॉलिक्यूल क्या होता है आपके सिंगल ऑक्सीजन में वो डिवाइड हो जाता है। अगेन ये जब सिंगल ऑक्सीजन आपके डायनेमिक नेचर में जो ऑक्सीजन हमारा प्रेजेंट है उससे जब वो रिएक्ट करता है तब O + O2 इट गिव्स अ O3। तो ये O3 क्या है एक्चुअली आपका ओजोन है, ठीक है। इस तरह से ओजोन फॉर्म होता है। तो आपको पता है कि आज के जो ओजोन लेयर आपके स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है, लेकिन आज ओजोन लेयर क्या हो गया है आपका डिप्लीट हो गया है ड्यू टू द एक्सेसिव अमाउंट में हम लोग जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ कर रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है ओजोन लेयर डे बाय डे डिप्लीट होते जा रहा है। और आपको पता है सनरेज से जो अल्ट्रावायलेट रेस आपकी आती है, अगर ओजोन लेयर नहीं होता है तो डायरेक्टली अर्थ सरफेस पे आता है और आपको स्किन कैंसर, स्किन के रिलेटेड जितनी भी डिजीज है वो सारी आपकी कर्स्ड होती है। इवन दो आई में दट आइस में भी आपका दट इरिटेशंस ऐसा सब ये पेन ये सब कुछ शुरू होता है, राइट। सो इन द सेम मैनर अभी आपको बता दूं कि ओजोन लेयर भी अभी धीरे धीरे डिप्लीट होने का मेन कारण है कि हम जो एयर कंडीशनर्स रेफ्रिजरेटर्स जो यूज़ ज़्यादा अमाउंट में कर रहे हैं उसके कारण ये क्या होता है आपका तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण वो ओजोन लेयर धीरे धीरे क्या हो रहा है डिप्लीट होते जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि 1 एटम ऑफ क्लोरीन, ओके, वो 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को क्या करता है वो डिप्लीट करता है, ओके। मतलब एक क्लोरीन एटम जब आपके ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो एक ऑक्सीजन दट ओजोन का एक एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको क्या करता है वो रिमूव करते जाता है, ओके। इस तरह से वो क्या कर दट 1 एटम ऑफ क्लोरीन कैन डिकम्पोज 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन इन दिस फैशन, ओके। सो इस तरह से नियरली स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा ओजोन का जो लेयर डिप्लीट हो ऑलमोस्ट 80% हो चुका है, ओके, बिकॉज ड्यू टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और एक सब्सटेंस है फ्रियॉन जो हम रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के लिए भी यूज़ किया जाता है, ओके। सो दिस इज योर ओजोन लेयर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ओनली वी हैव टू discuss that food chain and food web. Tomorrow we have to discuss this, okay.